नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारे इस नए सेशन में। तो ये हमारा पार्ट 3 है जो हम भारत के कौशल रोजगार योजनाओं जो भारत सरकार की थी, जो 21 योजनाएं हैं उनसे हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। हमने इसका 60 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया और ये हमारा पार्ट 3 है। इसके 10 पार्ट्स आएंगे और आपको 10 पार्ट्स में 300 के करीब क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 61 नंबर जो क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ABRY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ABRY है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसका मुख्य उद्देश्य है नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इसमें नए रोजगार को, जो नए रोजगार के अवसर है उसको बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसमें रोजगार को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार किसका योगदान देती है? तो जो सरकार है वो EPF और EPS का योगदान देती है। EPF और EPS का बारे में हम इसके पिछले पार्ट्स में बताए हुए, उसे अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा। तो EPF और EPS के बारे में योगदान देती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रीय करियर सेवा जो हमारा NECS है, NECS पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो राष्ट्रीय करियर सेवा है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत एक परिवार को प्रति वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी मिलता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 100 दिनों का, यानी लगभग 100 डेज का रोजगार प्रत्येक परिवार को एक साल में दिया जाता था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो हमारा PMGKRA है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ कब हुआ था? माने इसका शुभारंभ कब से हुआ था? तो जून 2020 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे आजीविका योजना के भी नाम से जानते हैं। NRLM को और किस नाम से जानते हैं? तो आजीविका योजना के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल रोजगार DDU-GKY एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY का फोकस किस पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गरीब युवाओं को कौशल विकास से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है कि RSETI का फुल फॉर्म यानी RSETI का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर होगा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो जो PM स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण की सहायता के लिए से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि DAY NULM योजना किस वर्ग को लाभ पहुंचाता है? तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM है वो किस वर्ग को लाभ पहुंचाता है? तो जो NULM है वो शहरी गरीबों को लाभ पहुंचाता है। NULM से शहरी गरीबों को रोजगार पहुंचाया जाता है, यानी उसको लाभ पहुंचाया जाता है, या किसी भी तरह से रोजगार नहीं, उसको आर्थिक रूप से मतलब लाभ पहुंचाया जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना में NULM के तहत। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, जो PMEGP किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो कि ये आप सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम मंत्रालय के अधीन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 2023, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू हुआ। और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें किसकी सहायता की जाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMOY के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? तो 10 लाख रुपए तक इसकी अधिकतम सीमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2015 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है कि NAPS राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से प्रोत्साहन देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है कि उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन PLI योजना किससे प्रोत्साहित है? तो घरेलू उत्पादन को ये प्रोत्साहन देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 77 है कि PM गति शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो जो PM गति शक्ति है उसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से है, यानी PM गति शक्ति का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय जूते और चमड़ा का विकास का कार्यक्रम IFLDP किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चमड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 79 है कि PM मित्रा योजना का संबंध किस उद्योग से है? तो PM मित्रा योजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी वस्त्र एवं परिधान उद्योग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्यूचर स्किल प्राइम पहल किससे जुड़ी है? तो फ्यूचर स्किल प्राइम पहल जो है वो IT एवं डिजिटल स्किल से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते 80 क्वेश्चन हो गया और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है इस सेक्शन का। और एक और बात, जिस किसी को भी नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर और चैनल को लाइक कर और शेयर भी कर दीजिएगा। अब जैसे ही यस टाइप करेंगे हम आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जहां से जाकर आप इसके नोट्स, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, ABRY योजना का लाभ किनको मिलता है? तो जो ABRY योजना का लाभ है उन नए EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है कि PMRPY योजना किस वर्ष बंद कर दी गई थी? तो PMRPY योजना ऑप्शन नंबर ए यानी इसे 2019 में ही बंद कर दी गई थी PMRPY योजना को। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कि NCS पोर्टल पर क्या उपलब्ध है? तो NCS पोर्टल पर रोजगार और कौशल से जुड़ी जानकारी इस पर उपलब्ध है NCS पोर्टल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है कि MG मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता था? तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता था? तो बैंक और डाक के खाते से किया जाता था। आप ये बताइए कि ये कब लागू हुआ था बैंक और डाक के खाते से? आप हमारे पुराने वीडियो देखते होंगे तो ये आपको पता होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है कि PMGKRA किन राज्यों में लागू की गई थी? तो ये 6 राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है कि NRLM का लक्ष्य क्या है? तो NRLM का जो लक्ष्य है गरीबों का उन्मूलन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 87 नंबर क्वेश्चन है DDU-GKY योजना के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो DDU-GKY योजना के तहत जो न्यूनतम प्रशिक्षण का अवधि होती है वो 90 दिनों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है कि RSETI संस्थान किसके द्वारा संचालित किया जाते हैं? किसके द्वारा RSETI संस्थान किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो ये बैंकों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है? तो लगभग 10,000 रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। DANULM का मुख्य फोकस क्या है? तो शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कौशल विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।